दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पैन कार्ड ऑनलाइन करेक्शन करने का कंप्लीट और न्यू प्रोसेस बताने वाला हूं। पैन कार्ड में जो करेक्शन करने का प्रोसेस है 2026 में बदल चुका है। इस वीडियो में आपको न्यू प्रोसेस से पैन कार्ड में नेम, डीओबी, फादर नेम, फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने का कंप्लीट लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। ये करेक्शन आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। बस 107 रुपए में आपका ये करेक्शन पैन कार्ड में तुरंत ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे NSTL पैन करेक्शन, सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे मैंने इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको इस पैन एप्लीकेशन को ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आप एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेंजेस करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एप्लीकेंट कैटेगरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम के साथ पैन कार्ड पर प्रिंट होकर नहीं आता है। अगर पुरुष है तो यहाँ पर आपको श्री सेलेक्ट करना है, अगर महिला है तो SMT या कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम श्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सेम उसी स्पेलिंग के साथ आपको नाम यहाँ पे टाइप करना है जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखेंगे राहुल, मिडिल नेम में लिखेंगे कुमार और लास्ट नेम में लिखेंगे शर्मा। अगर सिर्फ राहुल है तो यहाँ पर लास्ट नेम सर नेम में आपको बस राहुल लिख देना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर नेम देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटरी मार्क देख सकते हैं। अगर आपका नाम सिर्फ राहुल कुमार है, फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे और लास्ट नेम में कुमार लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना नाम। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर खुलेगा। यहाँ से आपको उस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है जैसा आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, अपना पैन कार्ड नंबर देंगे जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया में यस सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। फिर नीचे आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। इस कैप्चा कोड को क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। बाय द वे, अगर आगे एप्लीकेशन भरने के दौरान आपका एप्लीकेशन गलती से बंद हो जाता है तो आप इसी टोकन नंबर से अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से उसी जगह से रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिखेगा। एक है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई-साइन पेपरलेस, दूसरा सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई-साइन और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैन कार्ड पर करेक्शन होने के बाद आपका मनचाहा फोटो और सिग्नेचर भी आ जाएगा। तो हमेशा आपको सेकंड वाला डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना होता है। अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फिजिकली NSDL के ऑफिस भेजना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड करेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उस पर आपका सिग्नेचर और मनचाहा फोटो नहीं आएगा। आपका आधार कार्ड वाला फोटो करेक्शन होकर आपके पैन कार्ड पर आ जाएगा। तो हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको करेक्शन होने के बाद फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो इसे आपको यस ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का 4 डिजिट यानी कि लास्ट 4 अंक आपको एंटर करना है। नेम एज पर आधार में यहाँ पर आपको सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखना है जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर को छोड़ देंगे, GST नंबर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा। अगर आप अपने पैन कार्ड में नेम करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे टिक करना जरूरी है। अगर टिक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड पे नाम करेक्शन नहीं होगा। तो अगर नाम करेक्शन करना है तो इसे आपको टिक जरूर करना है, जिसे मैंने चेक करा है। यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने शुरू में दिया था। अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यही नाम प्रिंट होकर आपके पैन कार्ड पर आएगा। देखिए, अगर आप अपने पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सामने भी आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसे आपको चेक जरूर करना है। इसी तरह से अगर आप अपने पैन कार्ड में जेंडर को करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर को भी चेक जरूर करना है और साथ में यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ वही आ जाएगा जो आपने शुरू में दिया था। इसी तरह से यहाँ पे फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच पहले से सिलेक्टेड होगा, क्योंकि जब जब आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करते हैं तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपडेट और करेक्शन होकर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स पूछ रहा है। अगर आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम को करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे भी आपको चेक जरूर करना है,
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपने फादर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है, जैसा आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम शुरू में दिया था। यहाँ पे मदर नेम देना ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स नेम में आप अपने पैन कार्ड पर क्या प्रिंट करके लाना चाहते हैं, तो हमेशा आपको फादर नेम ही पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहिए क्योंकि यही वैलिड है। आप चाहे तो मदर नेम भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फादर नेम प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हम आ गए हैं दूसरे स्टेप में। यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन बताना है। आप अपने पैन कार्ड को करेक्शन करवा के कहाँ मंगवाना चाहते हैं। अगर आप ऑफिस में मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेसिडेंस सेलेक्ट करना होगा, तो हम रेसिडेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। जैसे कि मैंने रेसिडेंस सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर मैं सेम वही एड्रेस दूंगा जैसा एड्रेस मेरे आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लैट, रूम या डोर नंबर देंगे, नेम ऑफ प्रीमिसेस देंगे, बिल्डिंग नंबर देंगे, या यहाँ पर रोड, स्ट्रीट या लेन का नाम देंगे, एरिया, लोकेलिटी, ताल्लुक का नाम देंगे, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आएगा। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड देंगे, जो भी पिन कोड है आप उसे एंटर करेंगे। जिप कोड यहाँ पे छोड़ देंगे, जिप कोड देना जरूरी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड में एड्रेस को भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इसे टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस बताना होगा जो आप अपने पैन कार्ड पर अपडेट करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि पैन कार्ड पर एड्रेस प्रिंट तो नहीं होता है, लेकिन आपके पैन कार्ड के डेटाबेस में एड्रेस लिखा होता है। तो अगर आप एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो इसे आप टिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस को देंगे और इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एड्रेस कोई भी अपडेट नहीं करूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी डिटेल। अगर आप अपने पैन कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेट करना चाहते हैं तो इसे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा। बस आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इंडिया और यहाँ पे इंडिया 91 को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एरिया कोड या स्टेडी कोड आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है तो यहाँ पे कोई भी स्टेडी कोड मुझे यहाँ पे नहीं देना है। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है मेंशन अदर पैन कार्ड नंबर। अगर आपके पास गलती से एक से ज्यादा पैन कार्ड अलॉट हो गया है तो यहाँ पर आप उसे स्वेच्छता से बता सकते हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाया जाता है तो आप पर 10,000 का जुर्माना हो सकता है और आपको पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड है तो इसे आप छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ पैन अपलोड करना है। वैसे प्रूफ ऑफ पैन यहाँ पे अपलोड करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सिलेक्ट पर क्लिक करके नो डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन अपलोड करेंगे। इसी तरह से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। इसी तरह से प्रूफ ऑफ एड्रेस में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वैसे डेट ऑफ बर्थ में भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में तीनों में आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि यहाँ पे हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ पैन अपलोड कर देंगे। नीचे डिक्लेरेशन में आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ को सेलेक्ट करेंगे, आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आपको नंबर बताना है कि यहाँ पर आप कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने सभी में आधार कार्ड ही सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और एक कॉपी ऑफ पैन अपलोड कर देंगे, उसका कॉपी ऑफ पैन अपलोड कर देंगे तो 2 डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 टाइप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखें, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जहां पर आपने वो फोटो सेव करके रखा है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चूंकि हमने ऊपर आधार कार्ड सिलेक्ट करा था और कॉपी ऑफ पैन, तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, इसके लिए यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना
करना है और जहां पर आपका वो डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर से उसी तरह से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका वो डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो रिमूव करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को एक बार कंफर्म करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का शुरू का 8 डिजिट एंटर करना है। ध्यान है, आपने इससे पहले 4 डिजिट एंटर करा था आखिरी के। अब यहाँ पर आपको शुरू के पैन कार्ड के 8 डिजिट को एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी डिटेल दिया है उसे आपको एक बार चेक करना है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कोई भी डिटेल आपने गलत दे दिया है तो इसे अभी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप सही नहीं कर पाएंगे तो ध्यान से चेक कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल गलत दे दिया है तो यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके अपने उस डिटेल को दोबारा से चेंज करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपने डिटेल बिल्कुल सही दिया है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड करेक्शन के लिए 107 रुपए का फी पेमेंट करना है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप चाहें तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सीबीडीसी और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यूपीआई से पे करेंगे। फिर यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर से भी पे कर सकते हैं। तो हम जनरेट क्यूआर पर क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड वेट करेंगे, एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, इसे आप स्कैन करेंगे। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, कुछ सेकंड वेट करेंगे, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना है। इसके लिए आप इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ई साइन करना है। इसके लिए आप सबसे पहले इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी। अब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है, यू हैव डिजिटली साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग ई साइन ई केवाईसी, देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने डिजिटल ई साइन कर दिया है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं भेजना है, आपका काम खत्म हो गया। बस आपको वेट करना है, अपने स्टेटस को चेक करते रहना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसे निकालने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है। एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, ये देखिए हो चुका है। ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, बिना कोई स्पेस के, बिना कोई कैरेक्टर के। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म से आपको कोई भी मतलब नहीं है, बस यहाँ पर आपको चाहिए आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहाँ पर इसे आप जूम करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा। ठीक है, ये रहा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसे आपको बस कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लेना है। तो अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे NSDL पैन स्टेटस, सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे मैंने इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे पैन न्यू या चेंज रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को पेस्ट करेंगे जिसे आपने अभी कॉपी करा था, फिर इसके टर्म्स को, फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आएगा, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने एप्लीकेशन को सबमिट करा है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है। आप 24 से 48 घंटे के बाद अपने स्टेटस को चेक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटस बताया जाएगा कि अभी आपका पैन कार्ड का क्या स्टेटस है, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में ही आपका पैन कार्ड का करेक्शन हो जाएगा। पैन कार्ड करेक्शन होके आपका ई पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा, और जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपके घर पर 1 हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।